हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनू शर्मा रुद्रपुर। दोस्तों, आज हम आए हैं एटा में। जैसे कल मेरा आपका डिस्कशन था कि हम डेयरी पे चल रहे हैं, तो आज हम एक ऐसी जगह पे आए हैं और ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे जो आप देखेंगे दिखने में तो छोटे हैं लेकिन किसी बिजनेसमैन से कम नहीं है। और डेयरी इंडस्ट्री की बात करें तो डेयरी इंडस्ट्री में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि अगर चाह लिया तो क्या नहीं कर सकते। तो उस पर्सनैलिटी से मिलवाऊंगा और साथ ही साथ वरदान पशु आहार, जो कि यहाँ पर अगर एटा क्षेत्र कासगंज में हम बात करें तो केसीएम के नाम से आता है। केसीएम जो डेयरी है वो प्रोवाइड कराती है, मैन्युफैक्चर्ड बाय जो है वो वरदान पशु आहार है, लेकिन जो ब्रांड नेम है वहाँ केसीएम के नाम से आता है। तो दोस्तों, आज हम एक ट्रायल भी करेंगे यहाँ पर केसीएम डेयरी का, जो कि उनकी पैकिंग में है, और कैसा डेयरी को वो डेवलप कर रहे हैं, किस उम्र से उस बंदे ने डेयरी को स्टार्ट कर दिया था, यानी कि कलेक्शन सेंटर को स्टार्ट कर दिया था, डेयरी करते हैं, वो भी चीज़ हम बात करेंगे। तो मेन जगह जो है वो मैंने आपको बोला, उत्तर प्रदेश के एटा शहर में ये कस्बा पड़ता है। कौन सा गांव? मरहरा के पास पड़ता है ये कस्बा, विलेज का नाम। तो बादामपुर, जैसे नाम भी खास है, बादाम है ना, बादामपुर है। तो मैं उस पर्सनैलिटी से भी आपको मिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं कि हमारी जो टीम है वो हमारे नेगी जी हैं, जो कि वरदान पशु आहार से हैं, पूरा यूपी देख रहे हैं। और उनके साथ जो कैमरामैन के रूप में हैं अतुल जी हैं, उनसे भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। बाकी केसीएम की टीम से आप मिल सकते हैं, श्रीपाल जी हैं। श्रीपाल जी जो हैं वो केसीएम में एज ए सुपरवाइजर हैं, और उन्हीं के साथ जो हैं वो मनोज जी हैं। मनोज जी जो हैं वो पूरा इस क्षेत्र को देख रहे हैं, जितनी भी समितियां हैं केसीएम की, कलेक्शन सेंटर हैं, उनको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका पूरा डाटा वो देखते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम सीधे चलेंगे जो पर्सनैलिटी से मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो इस सब चीज़ को डील कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना दूध वो कलेक्शन कर रहे हैं, कितने टाइम से वो कर रहे हैं, तो उनसे मिलाना चाहूँगा। तो आइए, बोलो जी कैसे हैं? तो दोस्तों, आप मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मैं बादामपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम गोलू है। वैसे तो आयुष है स्कूल में, मगर प्यार से मुझे गोलू बुलाते हैं। ओके। तो लेकिन गोलू, मैं चाहूंगा जो आप ना अपने जैसी जो आपकी लैंग्वेज है, जो जिस भाव में आप बोलते हो, आप उसी में थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। तो गोलू, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं अभी 12th क्लास में हूँ। 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान करने वाली बात है, गोलू जी जो है वो अभी पढ़ाई में है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो बिजनेस कर रहे हैं, हम उस बिजनेस की बात करते हैं। तो गोलू, अभी आप कहीं का बिजनेस कर रहे हो? मैं अभी डेयरी का बिजनेस कर रहा हूँ, कलेक्शन सेंटर चलाता हूँ। कलेक्शन सेंटर चलाते हैं, किस नाम से आपका कलेक्शन सेंटर है? हमारा कलेक्शन सेंटर, वैसे तो हमारी जो दूध देते हैं वो केसीएम है, डेयरी केसीएम डेयरी, जो कासगंज में है। कासगंज में है। ओके और हमारा तो कलेक्शन सेंटर मतलब नाम नहीं होता है। ओके। कितना दूध है आपके कलेक्शन सेंटर पे? लगभग 500 लीटर है अभी, अभी? और सीजन पे समथिंग 700-800 लीटर हो जाता है। तो दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ना, उन्होंने एक चीज बोली कि सीजन जो होता है, क्योंकि भैंस वाला क्षेत्र ये सबसे ज़्यादा है, यहाँ भैंसें ज़्यादा पाली जाती हैं, तो भैंसों का जो क्षेत्र टाइमिंग आती है वो मेरे ख्याल में सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होता है सीजन। तो सितंबर अक्टूबर में जो होता है सीजन बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर ऑफ सीजन की बात करें तो ऑफ सीजन में करीब करीब उनके पास जो है वो 500 लीटर के पास आसपास जो है वो दूध है। तो इसमें कितने कस्टमर हैं जो 500 लीटर आपको दूध देते हैं? लगभग 70 से 80 कस्टमर है। 70 से 80। तो गोलू, मैं ये और जानना चाहता हूँ, कितना टाइम हो गया आपको ये कलेक्शन सेंटर चलाते हुए? लगभग 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। और आपकी उम्र कितनी है? अभी 16 साल, 11 साल का था जब मैं पहली बार डेयरी लाया था। अच्छा, तो आपके पापा ने ये बिजनेस आप पापा के साथ करते हो या अलग कर रहे हैं? नहीं, पापा के साथ करता हूँ, मगर पापा अलग सेंटर चलाते हैं, मैं अलग चलाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब पूरा जो सेंटर का दारोमदार है वो गोलू के ऊपर है। तो गोलू, जो ये 500 लीटर आप टोटल बता रहे हैं, उसमें डैडी का कलेक्शन कितना है और आपका कलेक्शन सेंटर में मेरा आपका कितना? लगभग 350 लीटर है, डैडी का 150। 150 लीटर है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, न्यू जनरेशन है, किस तरीके से उन्होंने कस्टमर को अपने तरीके से डील किया हुआ है, किस तरीके से वो अपने कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, जो कस्टमर उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। तो बोलो, आगे आपका क्या विचार है? मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में आप आगे जाना चाह रहे हो, पढ़ाई करोगे, कुछ जॉब करनी है, या आप अपने बिजनेस में ही रहना चाहते हो? नहीं, 12th के बाद हम बिजनेस ही करेंगे। डेयरी का ही बिजनेस। क्या आपका ड्रीम है आगे? मतलब अभी कलेक्शन पे ही रखना चाहते हो इसको, या आगे प्रोसेसिंग करने का है, या बीएमसी लगाने का, क्या है? बीएमसी अभी तो कलेक्शन ही है, मगर इंटर के बाद सोचा है बीएमसी लगाने का। बीएमसी लगाने का है। तो क्या लगता है आप कितने लीटर दूध यहाँ पर इकट्ठा कर पाओगे?
लगभग 4 से 5 हज़ार लीटर। 4 से 5 हज़ार। दोस्तों आप ड्रीम देख सकते हैं बंदे का कि 4 जो अभी 500 लीटर की बात है यहाँ पर कलेक्शन हो रहा है, बट उनका आगे का जो एजेंडा है वो यही है कि कम से कम 5000 लीटर जो है वो दूध अपना इकट्ठा करें और उसको चीज़ें आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है, जो उम्र बच्चों की खेलने कूदने की होती है, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, रील पे लोग लगे रहते हैं, रील देखने में, मोबाइल पे लगे रहते हैं, या कुछ नहीं है तो अपना खेलने में वो टाइम फील्ड में जाके वो निपटा लेते हैं। लेकिन उसी उम्र में गोलू जो है वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। और गोलू, मैं आपकी महीने की इनकम क्या है, लेकिन फिर भी कितना लगभग आप कमा लेते हो, क्या है, थोड़ा सा कुछ बताएंगे आप? लगभग हो जाता है 70 से 80 हज़ार रुपये। 70 से 80 हज़ार रुपये वो इस उम्र में जो है वो अपनी इनकम कर रहे हैं। मतलब उनके डैडी जो हैं, जो पापा हैं, जो अलग क्या नाम है वो कर रहे हैं, उनका भी सेंटर है, वो भी चला रहे हैं, उनकी इनकम अलग है। लेकिन गोलू जो है अपने कंधों पे जो बिजनेस कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है और आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं गोलू को, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मैसेज ज़रूर टाइप कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे प्रभावित लगी, जिस तरीके से गोलू काम कर रहे हैं, उनको और क्या करना चाहिए। आप अपने सुझाव भी जो है वो कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम ट्रायल भी करेंगे, क्योंकि गोलू ने अपने कुछ 4-6 एनिमल भी रखे हुए हैं, उन पे एक बार वरदान पशु आहार का, केसीएम डेयरी का जो है वो फीड ट्रायल करते हैं कि उसके मतलब किस तरीके से पशु खा रहे हैं, और रिजल्ट की हम बात 1 हफ्ते के बाद फिर से जो है वो हम करेंगे। और उसके बाद जो उनका ऑर्डर भी होगा वो भी कंसीडर करेंगे कि कितने बैग का उन्होंने केसीएम को ऑर्डर दिया, कि जिससे क्या नाम है वो अपने पशुपालक को भी ये फीड दे पाए। तो एक बार ट्रायल करते हैं। आप ये वरदान पशु आहार का इसी थाली में डाल दीजिए, सारे डालिए। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो अभी मैं ऑब्जर्व किया ना गांव में, कि लोग ना रातब को भिगो के देते हैं। तो हम ये देखते हैं क्या नाम है कि किस तरीके से वो सूखा दाना जो है वो अपने पशु को बिल्कुल चौकन दिया, उसकी ना शकल से ही दिख रहा है कि आपको चौकन दिया हो। बोलो ये कटिया भी कितने दिन की है? ये अभी इसे 4 दिन हो गए। बोलो इसे खड़ी करोगे? बोलो ये भी आप ही की है? हाँ, ये। आगे बोलो इनको रखोगे जरा, आ जाओ आगे, इसको भी रखो। मतलब इतनी आराम से है कि खड़ी भी नहीं हो सकती। हाँ। बैठे बैठे खा लूं। खराब वो ये मतलब गला के ज़्यादा पसंद करते हैं। गीला मतलब ना, गीला गीला करके खाना सूखा चाहते कम खाते हैं। हैं। कोई नहीं, बोलो हमारा मकसद ये है कि कोशिश आदत ये डालो कि पशु जो है ना वो सूखा चारा खाए। हाँ, जितना सूखा खाएगी ना उसका जो वो जुगाली जो होगी वो अच्छी होगी। थोड़ा सा उसको भी रखें। एक बार उसको रखेंगे, उसने सफर चट कर जाना उसकी ना, उससे एक्टिविटी से पता लगा। हाँ वो अच्छे से खाएगी, ये सब कुछ जाएगी। क्योंकि वो एक्टिव में है ना कि हाँ मुझे खाना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस भाव से जो है वो गाय जो है वो दाने को खा रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड जो है वो गीला रातब खाने का है। बोलो ऐसे ही है ना सर, गीला ज़्यादा खाती है, लेकिन हम एक बार सूखा खिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सूखा खाए, क्योंकि पशु अगर सूखा दाना खाएगा तो उसके रिजल्ट जो होंगे वो अल्टीमेट होंगे, क्योंकि रूमिनेशन अच्छा होगा, जुगाली बहुत अच्छा पशु कर पाएगा। क्योंकि जो भी हम गीला राशन देते हैं, जो भी गीला भिगो के देते हैं, करीब 1 घंटे या लोग रात को भिगो देते हैं। आपके यहाँ कितने देर हम पहले? तो शाम को गीला कर देते हैं और सुबह खिलाते हैं। तो बचता होगा उसमें बच्चा कुछ नहीं। तो प्रोसेस दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ट्रेंड है ना, मतलब शाम का भिगो के सुबह खिलाया जा रहा है, जबकि ज़रूरत क्या है कि आपको सूखा दाना देना है कि पशु का जुगाली बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हमें क्या करवाना है, वहाँ फर्मेंटेशन करवाना है। जो बैक्टीरिया है वहाँ पर, फंगस है रूमन में, वो उस दाने पे, उस चारे पे काम करेगी, तभी रिजल्ट अच्छा आता है, जुगाली प्रॉपर हो पाती है, सभी चीज़ें तभी अच्छी होती हैं। ये वाली बोलो- अपनी बोलो उस भैंस को भी एक बार ट्राई मार लेते हैं। ये भी अपनी है। अपनी भी नहीं है, पराई भी है, तब भी ना कोई अपनी बात- अपनी है वो भी, कोई बात नहीं। अच्छा ना गाँव में क्या है कि उसने दाना दे दिया ओके, हाँ तो इसलिए पूछ के देना वो सही है। तो बोलो दाना बहुत बढ़िया है, दाने में कोई इशू नहीं है। अगर आप अपनी
आपको खुद लगेगा कि हाँ यार चीज़ बढ़िया है। और दूसरा गोलू एक सबसे बड़ी चीज़ दिखाऊंगा, मैं अपने कैमरामैन से भी बोलूँगा कि एक बार इस तरफ ज़रूर दिखाएं कि जो ये तालाब है ना हाँ गोलू, इस तालाब का सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक ही है कि जो पशु के अंदर जो कीड़े भी आप देखोगे ना तालाब, तो कीड़े बहुत होंगे। और कीड़े भी कौन से होंगे, पेट के तो जो होंगे वो होंगे, लेकिन दोस्तों लीवर के कीड़े जहाँ पर भी इस तरीके का तालाब या पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ लीवर फ्लू सबसे ज़्यादा होता है। तो गोलू मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप कीड़े की दवाई इसको दो, एक आज दो, उसके बाद 20 दिन बाद फिर रिपीट कर दो, है ना। फिर भले ही आप 3 से 4-5 महीने बाद दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ ही देखने को मिलेगी कि पशु का जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत अच्छा होगा, दूध अच्छा होगा और पशु की सेहत बहुत अच्छी होगी। पशु टाइमली जो है वो हीट पे आएगा और रुकेगा, क्योंकि हमारे कोरिलेट भी कर सकते हैं दोस्तों आप कि आप देखेंगे खेत में क्या होता है, जो भी खरपतवार होती है उसे हम निराई गुड़ाई के द्वारा उसको बाहर करते हैं जिससे प्रोडक्शन अच्छा हो, हमारी जो भी हम उर्वरक दे रहे हैं वो हमारी खेती में लगे, हमारी जो फसल लगी है उसमें नहीं। लेकिन अगर खरपतवार वहाँ पर रहेंगे तो उपज अच्छी नहीं होगी। सेम गोलू ऐसे ही है कि अगर आपके पशु के अंदर कीड़े हैं तो उसका दूध अच्छा नहीं होगा, पशु रुकेगा, है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलें, और गोलू को अप्रिशिएट ज़रूर करें क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना अच्छा बिजनेस वो यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।